लाहौर के इलाके बागबानपुरा में छत गिरने का वाकया 7 साल अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबू बकर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार, वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। कहते हैं अबू बकर डॉक्टर बनना चाहता था, तमाम बच्चों का घर में सरदार था, बहुत ही लायक था। नाकिस मटीरियल और खस्ता हाल दीवारें ऊपर गिर गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जेलों की कॉल कोठरियों को हकीकी इस्लाह गाहों में बदलने का मिशन, और इस हवाले से मजीद हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग, जो बच्चे के चचा एहसन के साथ मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा रमज़ान बेग, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा जो बागबानपुरा के इलाका में पेश आया, जहाँ पर एक स्कूल की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक जो 7-8 साल का बच्चा था अबू बकर, वो जान की बाजी हार गया, जबकि 4 ज़ख्मी हो गए जो अब ज़िंदगी में नहीं रहा। उनके गमज़दा चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 11:30 बजे मैं गया हूँ लेने के लिए, तो टीचर कहती है 12:30 छुट्टी होगी। 11 बजे छुट्टी हो जाती है दिन को। 12 बजे फ़ोन किया इन्होंने कि बच्चा आपका घर आ गया। हमने कहा कि तो कभी आप फ़ोन करती नहीं है, तो आज हमें फ़ोन करके कह नहीं बच्चा घर आ गया। फिर 20 मिनट बाद इन्होंने कॉल किया, जी वो आपका जो है ना बच्चे छत गिर गया, तो बच्चे आपका नीचे आ गया। ये भी नहीं बताया नीचे आ, कहते वो चोट लगी है सर पे, तो एम्बुलेंस ले गई है। 4-5 मजदूर थे, 4-5 बच्चे थे, और एक अबू बकर था, इसके साथ एक और छोटा बच्चा था, वो भी उसका बाप मौके पे ले गया। वो भी जान की बाजी हार गया था। लोगों की लापरवाही है ना, बस इस बंदे ने लालच की थी ना, ये 8 दिन बाद इसने लेंटर खोल दिया। 8 दिन बाद लेंटर खोल के ऊपर दूसरा लेंटर शुरू कर दिया, फिर 2500 ईंट ऊपर से हटा दिए, तो नीचे से दीवारें खुल गई सारी। खुदारा इन जो खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो नाकस मटीरियल इस्तेमाल कर, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। जी, जेलों की काल कोठरियों को हकीकी इस्लाह गाहों में बदलने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। जेल रिफॉर्म्स पर इक़दामात और ओवर क्राउडिंग का बहरान हल करने के लिए तफसीली प्लान पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा इजलास में मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं? ये इजलास में जो है सबसे अहम चीज़ ये की गई है कि वज़ीर आला ने कहा कि जब वो खुद जेल में थी तो तब उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी और जेल के अंदर रिफॉर्म ज़रूरी थे। उनका ये कहना था कि जी तमाम जेल्स को जो है वो इस्लाह जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ख़ासकर जेलों की कार कोठरियों को हकीकी इस्लाही गाहों में बनाने का जो मिशन है वो यहाँ पे काम करेगा। उनका ये कहना था कि समुंदरी और ननकाना साहब की जो जेलें हैं रवां साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया गया है। जेलों का दबाव कम करने के लिए 27 इजाफी बैरकें भी तामीर की जाएंगी। चिन्योट और मरी में भी नई जेलों की तामीराती काम तेजी से जारी है। गरीब और लाचार कैदियों को केसेस लड़ने के लिए बाकायदा फॉर्मलाइज लीगल एड एजेंसी के जरिए मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जेल अस्पतालों को मुस्तकिल और बाकायदा इंस्पेक्शन का निज़ाम नाफिज कर दिया गया है, जबकि कैदियों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाली 30 जेल वैन्स को एयर कंडीशन बनाने का भी फौरी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका।